ये बात सच है कि अखिलेश यादव जी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी वहाँ गए होते तो रामपुर भी और आजमगढ़ भी सीट जीतते और गोला की सीट में जीतने का काम होता। कई प्रांतों में गैर भाजपाई सरकारें हैं, इसलिए बेईमानी होने की संभावना नहीं होगी। बैलेट पेपर से अगर चुनाव हो तो भारतीय जनता पार्टी का केंद्र से सफाया हो जाएगा। ये अपने आप प्रमाण इस बात का है कि भारतीय जनता पार्टी ने बेईमानी करने का काम किया, और जब डबल इंजन सरकार होती है तभी बेईमानी होने का काम होता है। केंद्र में गैर भाजपाई सरकार बनेगी और समाजवादी पार्टी उसमें सबसे बड़ी पार्टी होगी। ये गोला के उपचुनाव में जो वहाँ पर विधायक 2022 में हुए थे, अभी 6 महीने पहले उनका निधन हो गया। उनके निधन से उनके प्रति जो सहानुभूति थी उसको भारतीय जनता पार्टी ने कैश करा लिया। दूसरी बात ये थी कि हम लोग पूरा पार्टी शोक में थी, क्योंकि पार्टी के संरक्षक संस्थापक आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी का स्वर्गवास हो गया था। तीसरी बात ये थी कि भाजपा की प्रदेश सरकार ने अधिकारियों पर दबाव बनाने का काम किया और 4 अधिकारियों को मतदान से कुछ समय पहले ही ट्रांसफ़र करने का काम कर दिया। अधिकारियों से कहा कि ये सीट चाहे हम हारे या जीतें, सरकार भारतीय जनता पार्टी की रहेगी, और इस दबाव में आकर के बेईमानी करने का वहाँ पर काम हुआ है। और हम लोग पहले भी कहते रहे हैं कि डबल इंजन की सरकार जब होगी तभी बेईमानी होने की संभावना है। अगर प्रांत में सरकार किसी और पार्टी की होगी और केंद्र में सब पार्टी किसी और की सरकार होगी तो बेईमानी नहीं हो सकती है। इसीलिए पश्चिम बंगाल में चुनाव हुए, भारतीय जनता पार्टी ने पूरा जोर लगा दिया, लेकिन वहाँ बेईमानी नहीं कर पाए। अब जहाँ तक आपका सवाल ये है कि उपचुनाव में हार का, तो केशव प्रसाद मौर्य जब सांसद थे और उसके बाद वो हो गए डिप्टी सीएम, जहाँ वो सांसद थे वहाँ पर चुनाव हुआ और चुनाव होने के बाद भारतीय जनता पार्टी वहाँ से चुनाव हार गई। योगी आदित्यनाथ जी जहाँ 5 बार सांसद थे और सांसद रहते हुए वो प्रदेश के मुख्यमंत्री हो गए, और मुख्यमंत्री रहते हुए उनकी सीट खाली हुई और उस सीट पर योगी आदित्यनाथ और भारतीय जनता पार्टी चुनाव हार गई। तो ये लोकतंत्र है, इस लोकतंत्र में जीत हार लगी रहती है। हम लोग भी अभी चुनाव होगा मैनपुरी और रामपुर में, आप देखिएगा कि मैनपुरी में समाजवादी पार्टी बहुत भारी अंतर से चुनाव जीतेगी, और ऐसे ही रामपुर में भी समाजवादी पार्टी बहुत भारी अंतर से चुनाव जीतने का काम होगा। बहुत सारे जनता के कार्यकर्ताओं की और ये बात है कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के जाने से वोटों में बड़ी संख्या में बढ़ोतरी होती है, और जितने कम वोट से आजमगढ़ और रामपुर की सीटें हम लोग हारे हैं, उतने वोट तो अखिलेश यादव जी के जाने से बढ़ जाते। ये बात सच है कि अखिलेश यादव जी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी वहाँ गए होते तो रामपुर भी और आजमगढ़ भी सीट जीतते और गोला की सीट में जीतने का काम होता। लेकिन वो इसलिए नहीं गए कि उनको उम्मीद थी कि बिना उनके जाए भी रामपुर और आजमगढ़ लोग हम सीट जीत लेंगे, लेकिन बाद में कार्यकर्ताओं ने, नेताओं ने कहा कि अगर आप गए होते तो चुनाव निश्चित रूप से हम लोग जीतते। 24 में चुनाव केंद्र में होंगे और कई प्रांतों में गैर भाजपाई सरकारें हैं, इसलिए बेईमानी होने की संभावना नहीं होगी। बैलेट पेपर से अगर चुनाव हो तो भारतीय जनता पार्टी का केंद्र से सफाया हो जाएगा, लेकिन उसके बावजूद भी केंद्र में गैर भाजपाई सरकार बनेगी और समाजवादी पार्टी उसमें सबसे बड़ी पार्टी होगी, और हो सकता है कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी देश के अगले नए प्रधानमंत्री हों। मैं चुनाव लड़ रहा था और हम चुनाव जीत गए, लेकिन उसके बावजूद हम आपसे कह रहे हैं कि 23 तारीख को चुनाव हुआ, 23 फरवरी को, और 28 फरवरी को जहां पर ईवीएम मशीन रखी हुई थी, उस ईवीएम मशीन के स्ट्रांग रूम के बाहर मैंने रंगे हाथ पकड़ा एआरओ को, और एआरओ उस समय उसकी गाड़ी अंदर गई थी, जबकि स्ट्रांग रूम के पास गाड़ी आना अलाउ नहीं था, और उसकी गाड़ी में आरी, छेनी, हथौड़ा, प्लास, पेचकस, ताले, चाबी सब मौजूद थी,
और हमने रंगत पकड़ा। उसके बाद जांच हुई, चुनाव आयोग ने जांच करी और जांच करने के बाद जिस एआरओ ने चुनाव कराया था, चुनाव की वोटिंग कराई थी, उसने काउंटिंग नहीं कराई और उसको आरोप मान करके उसको सस्पेंड करके उसको एआरओ पद से हटाया गया। तो इसका मतलब है कि अगर बेईमानी ना हो रही होती तो फिर कैसे एआरओ पहुंच गया स्ट्रांग रूम के पास तक और उसकी गाड़ी में छेनी, हथौड़ा, आरी, पेचकस, प्लास, ताले, चाबी, सील सब क्यों थी? तो भारतीय जनता पार्टी ने बड़ी तरह स्तर के ऊपर बेईमानी करने का काम किया। हमने उसी दिन दबाव बनाया और ये कहा कि यहाँ कैमरा और टीवी लगाई जाए और टीवी लगी जिसमें पूरे स्ट्रांग रूम दिखाई पड़ रहे थे। वो जो हमारे एलईडी लगी थी हमारे काउंटिंग स्थल के बाहर, वो पूरे प्रांत में क्यों लगाई गई? अगर चुनाव आयोग की या भाजपा सरकार की नीयत साफ थी तो लखनऊ शहर के मतगणना स्थल के बाहर जो टीवी लगाया गया था, एलईडी टीवी, वो और जगह क्यों नहीं लगाया गया? ये अपने आप प्रमाण इस बात का है कि भारतीय जनता पार्टी ने बेईमानी करने का काम किया। और जब डबल इंजन सरकार होती है तभी बेईमानी होने का काम होता है। चुनाव 2022 में पंजाब में भी हुए, लेकिन पंजाब में उस समय सरकार कांग्रेस पार्टी की थी, इसलिए बेईमानी नहीं हो पाई और केजरीवाल जी की पार्टी की वहाँ पर सरकार बन गई। देखिए, गोला की सीट में पहली बात ये थी कि अरविंद गिरी जी की निधन से लोगों में बहुत सहानुभूति थी, इसका लाभ मिला। दूसरी बात ये थी कि जो चुनाव अधिकारी थे उन अधिकारियों का भाजपा की सरकार ने ट्रांसफ़र किया, भाजपा की सरकार थी और दबाव बना करके जो है वो चुनाव जीतने का काम किया। और तीसरी बात ये थी कि समाजवादी पार्टी के सभी वरिष्ठ नेता और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी शोक में थे क्योंकि मुलायम सिंह यादव जी का निधन हो गया था।